महाभारत में सबसे अच्छा करेक्टर कौन सा है? धर्मराज युधिष्ठिर। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सबकी हेल्प करी, हमेशा सबके काम आए। पर सबसे ज्यादा गलत उन्हीं के साथ हुआ। जुए में सब कुछ हार गए, पत्नी का चीरहरण हुआ। इवन कि जब महाभारत के बाद वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे तो सबसे पहले उनको ही नरक में भेजा गया। बट साइकोलॉजी कहती है कि दिस इज नॉट ए कोइंसिडेंस। ये एक पैटर्न है जो दुनिया के अच्छे लोगों में नजर आता है। जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, उनकी लाइफ खोखली होती जा रही है, वही अंदर से टूटते जा रहे हैं। तो आज के इस कंटेंट में हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। मैं तुम्हें एक इंसान का डिस्क्रिप्शन देता हूँ, पहचानो ये कौन है। ये इंसान हमेशा ऑफिस में सबके काम आता है, घर में सबको संभालता है, दोस्तों के सारे फोन उठाता है, उनकी हर तरीके से मदद करता है। पर जब इसको जरूरत होती है तो सारे फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो या तो ये इंसान तुम्हारे आसपास कुछ है या शायद तुम ही हो। साइकोलॉजी कहती है कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी एंजाइटी का रीजन हो सकती है। तो क्वेश्चन है कि अच्छे लोग ही एंजाइटी और डिप्रेशन के सबसे ज्यादा प्रोन क्यों होते हैं? इसके 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला रीजन है हाइपर एम्पैथी ट्रैप। इसका मतलब है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा एम्पैथी होती है, हाइपर एम्पैथी होती है। वो दूसरों के दर्द को ना अपना दर्द समझना शुरू कर देते हैं। आप खुद सोचिए, हर इंसान की लाइफ में अपनी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो अगर वो 5-10 इंसानों का बोझ अपने ऊपर लेके घूमता रहेगा तो उसकी जिंदगी नरक तो हो ही जाएगी। उसको एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? दूसरा जो रीजन है वो है नो डेफिशिएंसी। जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं ना, उनको नो बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है यार मना कर दूंगा तो पता नहीं दूसरे जीवन में क्या ही पहाड़ टूट जाएगा। तो उस तरीके से नो ना बोल पाना भी एक अच्छे इंसान के एंग्जाइटी डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो है द स्माइलिंग डिप्रेशन। आपने वो गाना जरूर सुना होगा, बहुत फेमस इंडियन सॉन्ग है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो बेसिकली हमें बचपन से ऐसा ट्रेन किया जाता है कि यार अगर तुम्हें दुख दर्द भी कुछ होता है ना तो दिखाना नहीं है, चेहरे पे हमेशा स्माइल रखनी है, क्योंकि दुख दर्द दिखाओगे तो कमजोर नजर आओगे सोसाइटी के अंदर। तो इसी वजह से क्या होता है ना कि हम इतनी परेशानियां झेलते हुए, इतने दुखों को झेलते हुए भी हमेशा मुंह पे स्माइल रखना चाहते हैं। बट रात में नींद नहीं आती, हम रात को छत को घूर रहे होते हैं या अपनी घड़ी को देख रहे होते हैं, मोबाइल में खेल रहे होते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी डिप्रेशन ने ऐसा पकड़ लिया होता है कि वो हमें सोने भी नहीं देता। अब मैं आपको वो बात बोलूंगा जो बात सुनने में थोड़ी अनकंफर्टेबल लगेगी। बचपन से हमारी कंडीशनिंग ऐसी की जाती है कि हमें बताया जाता है कि हमेशा दूसरों की हेल्प करो, नखरे मत दिखाओ। नखरे दिखाओगे तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, दूसरे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। इसलिए हमें बचपन से हमारे माइंड को ऐसा ट्रेन कर दिया जाता है कि हमारी जिंदगी शायद दूसरे पे डिपेंडेंट है और हमेशा हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहना है। तो इसलिए लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे के बारे में सोचते सोचते क्या होता है कि हम अपने बारे में ही सोचना भूल जाते हैं। हम इतने सारे मास्क पहन के रखते हैं कि हम ऑफिस में एक अलग इंसान बन जाते हैं बॉस के सामने, हम घर में वाइफ के सामने दूसरे इंसान बन जाते हैं, हम बच्चों के लिए कोई तीसरे इंसान बन जाते हैं। और अल्टीमेटली जब हम अपने आप से कभी खाली समय पूछते हैं कि यार इस मास्क के पीछे कौन है, तो वहाँ पे आपको कोई नजर नहीं आता है। दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस, जहाँ पे कि हम ये खुद ही समझ नहीं पाते कि हम कौन है। और जब हम ये नहीं समझ पाते कि हम कौन है तो लाइफ में ऐसी एंग्जाइटी आती है जिसको कि मैनेज करना बहुत भारी हो जाता है। तो उसका क्या मतलब है कि हम अच्छे बनना छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं है। गुडनेस 2 तरह की होती है, एक होती है सर्वाइवल गुडनेस और एक होती है रियल गुडनेस। हमेशा दूसरों के लिए जीना है, हमेशा दूसरों को खुश रखना है जिससे कि हम सर्वाइव कर पाए। तो अगर इस तरह की गुडनेस है तो दैट इज सर्वाइवल गुडनेस। और रियल गुडनेस है जहाँ पे कि हम बिना किसी मोटिव के, बिना किसी को खुश करने के पर्पज से दूसरों की हेल्प कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसी का भला हो रहा है। तो क्या करें जीवन में? इन चीजों से बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं 2 सिंपल स्टेप बताता हूँ। आज ही अपनी अच्छाई को ऑडिट करें कि जो अच्छाइयाँ आप कर रहे हैं दूसरों के लिए, आप एक लिस्ट बनाएं। लेफ्ट साइड में वो रखें जहाँ पे कि आप वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं। राइट साइड में वो रखें जो कि आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। तो जो लेफ्ट साइड वाली जो आपकी लिस्ट है ना, वो बेकार है, वही लाइफ में आपकी एंग्जाइटी का कारण है। तो जितना जल्दी बाहर निकलोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सेकंड पॉइंट है डिसअपॉइंट करना सीखो यार। मतलब लाइफ में हर चीज के लिए हाँ नहीं बोलना होता। और अगर डिसअपॉइंट करने से कोई रिलेशन खराब हो रहा है या कोई आपको छोड़ के जा रहा है तो इन फर्स्ट प्लेस वो रिलेशन कभी था ही नहीं। एज पर माई एक्सपीरियंस 90% केसेस में ऐसा नहीं होता है। दुनिया में हर कोई हर किसी काम के लिए हाँ नहीं बोलता है, तो आप भी वो करना सीखें। तो फाइनली दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि अगर ये वीडियो देखते हुए आपको ये फील हो रहा है कि यार ये तो मेरे बारे में बात हो रही है, तो इट्स हाई टाइम कि आप अपनी मेंटालिटी को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। जो हमने साइकोलॉजी की बात करी आज इस कंटेंट में, उसको समझने की कोशिश करें। आप उन कामों को देखने की कोशिश करें कि जो आप दूसरों के लिए सिर्फ कर रहे हैं जिससे आपको खुद कुछ खुशी नहीं मिलती हो। ऑब्वियसली कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो हमें पसंद ना हो तब भी हमें करने पड़ते हैं, बट सारे काम ऐसे नहीं हो सकते। तुम्हारी एंग्जाइटी, तुम्हारा बर्नआउट, तुम्हारा डिप्रेशन, उसके पीछे यही एक मेन कारण है कि तुम दूसरों के लिए जिए जा रहे हो और तुम्हारे अंदर एक एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस क्रिएट होता जा रहा है। आज से एक काम करो, जब भी दूसरों के लिए जीने की कुछ ऐसी बात आए या दूसरों के लिए कुछ काम करने की बात आए तो अपने आप से सवाल जरूर पूछो। तो अगर इस वीडियो से आज आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारे समाज में एक बहुत प्रोमिनेंट इशू है। और
और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और इस टॉपिक पे हमने पिछला वीडियो पे एक पोस्ट किया था, द साइकोलॉजी ऑफ पीपल वो हेल्प एवरीवन बट गेट नथिंग बैक। आप वो भी जरूर देखें क्योंकि दोनों वीडियो कनेक्टेड है और लाइफ को समझने में हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कंटेंट के साथ।